हिलाली साहब भी कुछ फरमाना चाह रहे हैं। हिलाली साहब, अजीत डोभाल, ये तो उनकी आवाज थी जी, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, ये जाती उम्रा भी गए, आपको भी याद है। और क्लैरिटी ऑफ माइंड की जब बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे होगी जब ये सवाल उठाया जाता है कि क्या नवाज शरीफ साहब के कोई ना कोई इंटरेस्ट है इंडिया में, बिजनेस इंटरेस्ट है, इसको भी क्लियर करने की जरूरत है क्या हुकूमत को? देखिए जी, दो चीजें मैं जल्दी से आपको बता दूं। नंबर वन, ये इस्तेमाल करते हैं फॉरेन पॉलिसी टू प्रमोट डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंड, खास तौर पे कश्मीर इश्यू पे। जब भी बीजेपी को समझते हैं कि सपोर्ट कम है, वो कश्मीर का मामला खड़ा कर देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं टू एनर्जाइज देयर ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस। तो ये अब वो इस्तेमाल करते हैं कश्मीर को फॉर देयर पॉलिटिकल एंड्स। इसलिए मैं हर वक्त कहता रहता हूं, भाई आपका काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? आपका काउंटर स्ट्रैटेजी यही है। मैं आपको कहता हूं और लोग कहते हैं आई एम बीइंग इररिस्पांसिबल। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास दी ओनली रीजन के इस वक्त इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर नहीं आए हैं इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर। तो अगर आपके पास ये है एक न्यूक्लियर ओवरहैंग, तो मैं जानना चाहता हूं उसको तो आप प्रमोट करें ना। शो द वर्ल्ड कि भाई देखो, इस तरीके से यू कैन लीड टू डेवस्टेशन एंड वॉर, और ये वॉर विल ऑलवेज बी पॉसिबल जब तक मोदी साहब अपनी पॉलिसी बदलेंगे नहीं। और मोदी साहब अगर आप पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगा, वॉर लाइक सिचुएशन कम नहीं होगी, और हम किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। आपने कभी सुना है कि दो मुल्कों के नियर वॉर जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, इट्स रीचिंग रिकॉर्ड डायमेंशंस? ये बताता ये है कि ये सब नूरा कुश्ती है, बट इट इज नॉट नूरा कुश्ती, इट इज डेड सीरियस। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं द ट्रूथ विल कैच अप।